यूथ कांग्रेस के लीडर अरसलान सहर ने वक्फ बिल के खिलाफ जारी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हुए एहतजाजी मुजाहिरे में अरसलान सहर ने भी हिस्सा लिया और वक्फ अमेंडमेंट बिल की मजम्मत की और इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करार दिया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तो आज आप इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हुए हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, जैसे वक्फ बिल संसद के अंदर पास हो चुकी है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को संसद में लाया गया है। आज ये क्या मस्खरापन है सरकार का नहीं मालूम हमें। वक्फ बिल को लाकर संसद के अंदर आप पास भी कर लिए, ऐसा कैसा एक बिल को आप संसद के अंदर लाते हैं, बिल को आप एक्ट में तब्दील करते हैं और बिल स्टैट्यूट में भी तब्दील हो जाती है। ऐसा लेजिस्लेचर का तो मजाक बना के रखे हैं आप लेजिस्लेशन का, ऐसे कैसे चल रहा है? आर्टिकल 14 का ये है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 को आप वायलेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वालिटी को आप वायलेट कर रहे हैं, हमारी वक्फ की जमीनों को आप छीनना चाह रहे हैं। सरकार बीजेपी वालों को इस पर जवाब देना पड़ेगा और आपको वक्फ की बिल वापस लेना पड़ेगा। आज हम तमाम मुसलमान इस फ्रीडम पार्क में जमा हुए हैं। आज आप सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप लोगों ने हमारे मुसलमानों के साथ ये साजिश की है। हमारे एक मिनिस्टर, बीजेपी के मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर चिराग पासवान रमजान में इफ्तार की दावत करते हैं आप, और संसद के अंदर अगले दिन ईद के दूसरे दिन आप वक्फ की बिल को बीजेपी को साथ देते हैं आप पार्लियामेंट के अंदर। एलजेपी के चिराग पासवान बीजेपी का साथ देते हैं वो संसद के अंदर। क्या मजाक है आप तो मुसलमानों के साथ ऐसी धोखेबाजी, ऐसा बीट्रेयल मुसलमानों के साथ। और दूसरी बात, तमाम मुसलमान इस वक्त की बिल को हम कंडेम करते हैं। इस बिल को हम इस बिल को हरगिज भी नहीं मानेंगे इस बिल को। और दूसरी बात, संसद के अंदर संबित पात्रा जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और बीजेपी के एमपी संबित पात्रा संसद के अंदर कहते हैं कि लिबिया में, इंडोनेशिया में, लिबिया, इंडोनेशिया, लेबनान, सऊदी कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है, तो इंडिया में क्यों है? हमने इंडिया में आपको राइट दिया है वक्फ का। इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड है और हमें सऊदी से, लेबनान से, लिबिया से क्या लेना देना है? मैं हिंदुस्तान का शहरी हूं, मैं हिंदुस्तान का नेशनल हूं, आई एम इंडियन, बाय बर्थ इंडियन हूं। मुझे हिंदुस्तान की आप बात कीजिए, मुझे लिबिया का, सऊदी का, सीरिया का मुझे कोई लेना देना है नहीं ना वहां पे। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड हूं मैं हिंदुस्तान के अंदर। तो मुसलमान इस बिल को हम कंडेम करते हैं, इस बिल की हम मुखालिफत करते हैं। और ये बीजेपी वाले जो मंसूबे बना रहे हैं मुसलमानों की जायदाद, अल्लाह की जायदाद को हड़पने के लिए, ये हरगिज भी नाकाम होगी, हरगिज भी नाकाम होगी। वो मंसूबे बना रहे हैं, लोग मंसूबे बना रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो मंसूबा बनाता है और अल्लाह मंसूबा बनाता है, अल्लाह के मंसूबे सबसे बेहतर हैं। बस यही कहना चाहता हूं कि इस बिल को मुसलमान कंडेम करें, इस बिल को रिजेक्ट करें और तमाम नौजवान, सारी उम्मत एक हो जाए इस बिल पर।